किस किस को पता है कि हम एक दिन मरेंगे? कई लोग हाथ नहीं उठा रहे, मतलब इनको गलत फहमी है कि शायद हम नहीं मरेंगे। जिन्हें मालूम हो कि हम मरेंगे, हाथ उठाओ। नीचे करो। तो जब मरोगे, अपने जीवन के सारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान को देना पड़ेगा कि नहीं? क्या वहां चालाकी चलेगी? वहां बुद्धि चलेगी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई गिव यू वन नॉलेज। जब मनुष्य मरता है तो उसके सामने एक मिलर होता है वहां यमपुरी में। जैसे आप लोगों के यहाँ टीवी होती है ना, टीवी पे पूरे फिल्म चलती है, ठीक वैसे ही मिलर होता है वहां यमपुरी में। और जैसे ही आत्मा मिलर के सामने पहुंचती है तो जीवन भर के सारे कर्म, अच्छे हों या बुरे, उसके सामने आ जाते, फिल्म की तरह चलते हैं वो। कौन सा वो होता है? रिपीट टेलीकास्ट। अच्छे और बुरे सब रिपीट टेलीकास्ट होते तुम्हारे। मना कर नहीं सकते, सब याद आता है वहां। उन्हीं के अनुसार फिर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो जब ये मालूम ही है कि मरना है, तो फिर क्या करें? ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। और एक ही है जो तुम्हारे काम आएगा, वो है भगवान का नाम। न सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। न सोना महंगा हो गया बहुत। कितना हो गया आजकल? है कितना? पता ना जाने कहा करके हटाएगा जे सोनो भी। पहले तो कभी कभार लोग एक आध अंगूठी दे देते, महाराज आपके लिए 10-5 हजार रुपया तोले आती थी। वो अंगूठी लोग दे देते, महाराज आपके लिए लाए, एक चैन लाए, महाराज ये लाए, धारण कर लो, हमारी श्रद्धा है। और जब से सोना महंगा हुआ, श्रद्धा ही नहीं जग रही है अब लोगों की। अब हमारे लाने श्रद्धा कहां से जगह? खुद के ही लाने नहीं बच रही, इतना महंगा हो गया। तो हम कहां थे? हम यहां थे सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। कि चांदी भी कम नहीं है, निकम्मी जी भी खूब बढ़ रही है। चांदी भी देखो तो सही, कैसे कैसे गुरलारे उड़ा रही है। ये भी कितनी हो गई है? हैं? भगवान एक बेर धड़ाम ते गिरवा दे, सो मैं अपने चेलान ते कह दूंगा खरीद लो भैया, फिर बढ़ा दिया। लेकिन कितनी भी महंगी हो जाए, कितनी भी सस्ती हो जाए, ये उस रास्ते पे काम आने वाली कभी नहीं। ये काम आने वाली नहीं है। काम क्या आएगा? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले।
बात ध्यान से सुनिए, मुक्ति का साधन कैसे कंप्लीट होगा? संगत कर अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, आत्मा का हरि से मिलन कर ले, आत्मा का हरि से मिलन कर ले, थोड़ा 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 प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले, ओ भजन कर ले। भजन कर ले। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, भगवान का भजन करो, यही तुम्हारे उस रास्ते की सबसे बड़ी औषधि है। जो भजन नहीं करते वो यमराज के दरवाजे अपने लिए खुलवा के रखते हैं, और जो भजन करते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, वही लोग नरक के दरवाजे बंद करवा देते हैं अपने जीवन के। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो थोड़ा, और थोड़ा धीरे बोलो। सुखदेव जी महाराज से जब ये पूछा जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो क्या करे, तब कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने, वर्यने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित संबदम पुंसाम श्रोतव्यादिशु परः। हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने जो ये प्रश्न किया है ये साधारण प्रश्न नहीं है, ये प्राणी मात्र के कल्याण का प्रश्न है। सब लोगों के पास 3-4 क्वेश्चन है। महाराज, बेटी को बर अच्छा कैसे मिले? महाराज, बेटे को बहू अच्छी कैसे मिले? महाराज, मेरे बेटे को नौकरी, मेरे बेटे का काम कैसे अच्छा चले? महाराज, मेरा पति पीता बहुत है, लड़ता बहुत है, इसकी बुद्धि शुद्ध कैसे हो? और पति से पूछ लो तो वो तो एक ही बात कहता है, मेरे तो कर्म फूट गए जिससे ब्याह हो गया मेरा। जब देखो दाएं 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 देती रहती। यही 4-5 प्रश्न हैं, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं है लोगों पे। पर महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? महाराज, मृत्यु ऐसी घड़ी में हो जाए जिसके बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। ये प्रश्न कौन करता है? किसमें सामर्थ्य है ये प्रश्न करने की? जीवन में कितना पाया कितना खोया ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहां संग्रह करने के लिए नहीं आए, यहां कल्याण करने के लिए आए हम और आप, अपना उद्धार करने के लिए आए हम और आप। उस रास्ते पे चलना चाहिए। हे राजन, संसार में प्राणी 4 ही काम करते हैं, 2 काम रात में, 2 काम दिन में। दिन के 2 काम है कमाना और खाना। बताइए, पूरा दिन इसी में निकलता है कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। 8-9 घंटे कमाते हैं और 3-4 बार दिन में खाते हैं। और कानपुर के लोग तो एक ही बार खाते हैं, बहुत कम खाते हैं ये लोग।
कम इसलिए खाते हैं क्योंकि भोजन खाते नहीं, गुटके खाते हैं। और गुटके खाने वाले को भूख नहीं लगती, वो चर्र चर्र बस चबाता रहता है। वो पुड़िया फाड़ी, मुंह में डाली, बस हो गया काम। कानेपुर में चले जाओ, तमाम सड़क लाल मिल जाएंगी आप, सड़क छोड़ो दीवार। गुटखा खाने वाले को नरक जाना पड़ता है, याद रख लो। और यहां तो माताएं भी पुड़िया फाड़ती हैं। पुरुष तो पुरुष, पुड़िया फाड़ने में माताएं भी कम नहीं है यार। और इनके दांत नहीं है पर फिर भी खाती हैं। बिना दांत के गुटखा खावे है, नहीं खाना चाहिए, गलत है। 2 काम दिन के, 9-10 घंटे कमाओ और दिन में 2-3 बार खाओ। 2 काम रात के, संतान उत्पन्न करो और सो के रात निकाल दो। इन्हीं 4 कामों में पूरा जीवन जा रहा है, 5वां कोई काम नहीं। इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल जीवन अगर देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन कोई है तो वो मानव है। देवताओं से भी श्रेष्ठ। वो तरसते हैं कि हमें मानव बनाकर भेजो तो हम कुछ कर सकें। भगवान ने कितनी बड़ी लाख लाख कृपा करी कि भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा। हमें कटना पिटना नहीं पड़ा, हम जैसे हैं वैसे ही सनातनी हैं। कईयों को चिन्ह धारण करने के लिए कटना पिटना पड़ता है, किसी को ठंडे पानी में, किसी को गर्म पानी में चलना फिरना पड़ता है। हम कितने भाग्यवान हैं, हम जैसे आ गए वैसे ही सनातनी हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, हम जैसे हैं वैसे हैं। और सनातनी होकर भी कल्याण न कर सकें तो ये दुर्भाग्य है। किसी भी पंथ में सिर्फ स्वर्ग और नरक तक की चर्चा है, हमारे यहां मुक्ति की चर्चा है। क्या चर्चा है हमारे यहां? मुक्ति की। हर जगह कहते हैं हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क, जन्नत एंड जहन्नम, स्वर्ग और नर्क। लेकिन हमारे यहां, कल भी मैंने आपको गोलोक धाम की बात सुनाई थी। वहां जाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता, कोई नहीं वापस आता। बोलो राधे राधे। तो कितने धीरे बोल रहे हैं? इतना धीरे बोल रहे कैसे तुम्हारे? इन 4 कामों में जीवन बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। सबसे बड़ा काम है मोक्ष प्राप्ति ही, हरि मिलन, भगवान से मिलन हो, इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। और जितने भी लोग दीक्षित लोग बैठे हैं यहाँ, तिलक माथे पे है, गले में तुलसी है, भगवत भजन करते हैं, ये उस रास्ते के पथिक हैं, चल रहे हैं उस रास्ते पे। उन्हें मिलने की संभावना पूर्णतः। जिस दिन दीक्षा हो जाती है उसी दिन ये कंफर्म हो जाता है नरक नहीं जाएगा। उसी दिन कंफर्म हो जाता है नरक नहीं जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात, नरक नहीं जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके दीक्षा ले लेनी चाहिए मनुष्य को, और अपने बच्चों को भी इसी मार्ग पे लगाना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं सनातनी दिखो मत, सनातनी बनो। आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है? सनातनी दिखना चाहते हैं लोग, बनना नहीं चाहते हैं। ईमानदारी से बात बताओ, बनने से बात बनेगी? ऐसे समझो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, कैंसर किसी व्यक्ति को, और डॉक्टर उसका इलाज ना करें, बस इलाज करने का नाटक करें, वो बचेगा? जवाब दो, जोर से बोलो, कैसे बचेगा?
इलाज करो, नाटक मत करो। नाटक से नहीं बचेगा, इलाज से बचेगा। तो जैसे इलाज से बचेगा, नाटक से नहीं, वैसे ही सनातनी बनने से नहीं, हम लोग दिखने से नहीं बने बचेंगे, बनने से बने बचेंगे। हम बने, इन माइकों पर सिर्फ हिंदू न रह जाएं हम लोग, माइकों तक या मंच तक या फेसबुक तक न रह जाएं हिंदू हम। आज की प्रॉब्लम यह है, हम लोग सोशल मीडिया के हिंदू रह गए। ये जितने भी बड़े बड़े फॉलोअर्स दिखते हैं ना इन लोगों के, बड़े बड़े महाराज फलाने मिलियन, ढिमके मिलियन, इन लोगों को कहो कि इन मिलियनों में से 1 करोड़ में से 2000 आदमी बुला के दिखाओ ग्राउंड में, 200 नहीं आएंगे। सनातनी दिखो नहीं, सनातनी बनो। बनने से बात बनेगी, दिखने से नहीं। और सुनिए, आपको जवाब भगवान को देना है, मुझे नहीं, किसी और को नहीं। और भगवान सब जानते हैं, भगवान को सब मालूम है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए सनातनी बनो, दिखो नहीं।